हेलो दोस्तों, आज मैं आपको आर्टिकल स्पीच और डिबेट बताने जा रहा हूँ क्योंकि सिर्फ अब 2 ही दिन बचे हैं। तो कौन सा आर्टिकल स्पीच डिबेट आने वाला है कुछ पता नहीं है। हम भगवान के भाई तो है नहीं, यानी कि हमें बिल्कुल नहीं पता क्या आ जाएगा। तो पर कुछ जो आ सकते हैं वो निकाले गए हैं, तो मैं वो बताने जा रहा हूँ। तो आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में अगर पता रहेगा तो आप इन पे लिख पाएंगे अच्छे से शायद। तो देखते हैं। पहला लिखा हुआ है, मॉडर्न गैजेट्स हैव मेड अस स्लेव्स ऑफ मशीन्स। जो मॉडर्न गैजेट्स हैं वो बना चुके हैं हमको स्लेव्स यानी दास गुलाम बना चुके हैं मशीनों का। तो सही बात है। तो जो हम आजकल जो हमारी लाइफ है वो पूरी तरह मशीनों पे डिपेंड हो चुकी है, निर्भर हो चुकी है। हर कोई मशीनों को यूज़ कर रहा है अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को ईजी कंफर्टेबल बनाने के लिए। ठीक है, महिलाएं तो मशीनों पे पूरी तरह डिपेंड हैं और जिसकी वजह से फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई है लोगों की लाइफ में, और हम बीमार या लेज़ी या डल और इनएक्टिव होते चले जा रहे हैं। ठीक है, लाइफ तो बहुत आसान हुई है, शक की बात नहीं, लेकिन हम इनके बहुत बुरी तरह इनके एडिक्टेड हो चुके हैं, गुलाम हो चुके हैं, इन पे डिपेंड हो चुके हैं। तो कुछ इस तरह का इसमें लिखना है। तो आप इसमें एंड में आप सजेशन दे सकते हैं कि इस पे हमें जो है डिपेंडेंस जो है अपनी कम करनी चाहिए, और अगर हम डिपेंडेंस कम नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में हम जो है अपने को बीमार पाएंगे। ठीक है। दूसरा है द रोल ऑफ मीडिया इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस इन सोसाइटी। समाज में जागरूकता फैलाने में मीडिया की भूमिका। तो सही बात है, मीडिया भी समाज में अवेयरनेस फैलाता है, जागरूकता फैलाता है, हमें जागरूक करता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि भाई वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, या फिर वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन, जहाँ पे मीडिया जो है निभा रहा है एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आर सोसाइटी। और ये जो है इन्फॉर्म करता है हमको, एजुकेट करता है, एंटरटेन करता है। ठीक है। और हमें हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, और फैमिली प्लानिंग हो गया, बैलेंस डाइट होता है क्या होनी चाहिए, लोगों को ये जागरूक करता है। किसानों को, फार्मर्स को ये अवेयर करता है, उनके राइट्स हो गए, उनके जो प्रोडक्ट्स जो भी वो प्रोड्यूस करते हैं, जो भी उनके क्रॉप है, जो भी फसलें होती हैं, उनके राइट जो प्राइस होते हैं उसके बारे में वो लोगों को बताते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से वो हमें जो है अवेयर करते हैं और सोसाइटी को स्ट्रेंथ देते हैं, शक्ति देते हैं। और मीडिया जो है हेल्प करता है फाइटिंग, लड़ने में अगेंस्ट करप्शन हो गया, नेपोटिज्म हो गया, और वुमेन इशू हो गया, सोशल इशू हो गया। तो ये सारी चीज़ें मुद्दे उठाते हैं। ठीक है। और जो नेता होते हैं, लीडर्स होते हैं, जो भी घोटाले होते हैं, स्कैम्स वगैरह होते हैं, करप्शन होता है, उसको एक्सपोज करते हैं, हमारे तक सच्चाई लाते हैं। जो गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं वो हमारे तक पहुंचती हैं कि क्या क्या गवर्नमेंट हमें देने वाली है, या हम कैसे उसको गेट करें, प्राप्त करें, गेन करें। ठीक है। तो ये सब उसमें लिख सकते हैं आप। फिर नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी मेक्स अस मोर एलोन। जो टेक्नोलॉजी है, मशीनें हैं या गैजेट्स हैं, वो हमको एलोन बना रहे हैं, अकेला बना रहे हैं। तो सही बात है। आजकल सोशल वेबसाइट्स या फिर ये जो ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये सब जो फ़ोन वगैरह हैं, ये बहुत ज़्यादा हम बच्चे जो हैं, वो युवा जो हैं, यंगस्टर जो हैं, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं इस पर, जिसकी वजह से वो इतने ज़्यादा बिजी हैं कि उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है अदर एक्टिविटीज़ के लिए। जैसे फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई है, आउटडोर गेम्स बहुत कम हो गए, इंडोर गेम्स आ चुके हैं, और जिससे हो रहा है कि बच्चे जो है वो बहुत बिजी हो गए हैं, एडिक्टेड हो गए हैं इसके, पढ़ाई से जो है वो उनका डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, और वो जो है प्रॉपर जो है पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहे, और उनकी अच्छे से नींद पूरी नहीं हो पा रही है। और ठीक है। और क्या हो रहा है कि जो सजेशन वगैरह भी लेने होते हैं वो अपने दोस्तों से ही ले लेते हैं, वो पेरेंट्स की गाइडेंस नहीं लेना चाहते। तो कहीं ना कहीं वो अपने को अकेला पा रहे हैं, और आप देखेंगे कि वो कमरे में ही खाना मंगवा लेते हैं और इन्हीं सब चीज़ों में लगे रहते हैं। आपको जवाब भी देंगे लेकिन उनका ध्यान जो है फ़ोन पे रहता है। तो कहीं ना कहीं वो अकेला होता चला जा रहा है, क्योंकि उसको अब किसी की ज़रूरत नहीं है, वो किसी से कम्युनिकेट नहीं करना चाहता, वो किसी के साथ अपना समय जो है बिताना नहीं चाहता, अपनी चीज़ें कोई ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि उसके पास एक दोस्त के रूप में मोबाइल फ़ोन आ चुका है, कंप्यूटर आ चुके हैं, ये सब चीज़ें। ठीक है। तो इसमें आप ये सब लिख सकते हैं।
फिर आप लास्ट में सजेशन दे सकते हैं कि भाई ये सब कम करना चाहिए, उनको लिमिटेड करना चाहिए बच्चों को, और ये हेल्थ के लिए उनके और उनके एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है उसके लिए भी ख़राब है, उनके स्कूल में जो मार्क्स आएंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ख़राब है। फिर मीडिया जो है, नेक्स्ट है मीडिया इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन। जो मीडिया है वो प्रभावित करता है पब्लिक के ओपिनियन को, लोगों की विचारधारा को, सोच को। तो सही बात है, जो भी मीडिया हमें दिखाता है कहीं ना कहीं हम उसको सच मान लेते हैं। वो केजरीवाल के बारे में कुछ कहेगा तो हम मान लेंगे सच है या गलत है, या मोदी के बारे में या फिर राहुल गांधी के बारे में जो भी वो महंगाई के बारे में बताएगा कि भाई महंगाई है तो मान लेंगे, हम नहीं है तो भी मान लेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि मीडिया जो भी हमें पेश करता है, हम जो भी मीडिया हमें डाटा या कोई इन्फॉर्मेशन या किसी भी फैक्ट के बारे में बताता है तो हम उसको बिना जाना मतलब उसके बारे में बिना ज़्यादा सोचे समझे उनको ब्लाइंडली जो है उस पर बिलीव करने लग जाते हैं कि भाई ये बंदा सही बोल रहा है। ठीक है, तो सही बात है, इसका हम पर एक पावरफुल इम्पैक्ट पड़ता ही है। तो इस पे हम कहीं ना कहीं आपको मीडिया के बारे में एक ठीक ठाक सी नॉलेज होनी चाहिए, तो आप इस पे लिख सकेंगे। फिर है इम्पैक्ट, यानी जो प्रभाव है, एक्सेस बहुत ज़्यादा यूज़ का सोशल वेबसाइट्स का, जैसे वही मैंने बताया कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, ये सब बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट जो वही पड़ रहा है कि बच्चे जो है प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे, खाने वाने पे ध्यान नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर इसी पे रह रहे हैं, वो डिपेंड रह रहे हैं, और उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई। सोशल एक्टिविटीज़ जो है, सोशल डेवलपमेंट उनका रुक गया है, वो इधर उधर कहीं जाना नहीं चाहते, स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं करते, किसी अंकल आंटी के घर पे जाना नहीं चाहते, वो सब बस अपना इन्हीं चीज़ों में लगे हुए हैं। कान में लीड लगा रखी है, ठीक है, मेट्रो में जा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि नॉलेज कुछ बढ़ नहीं रही और बस फालतू की चीज़ें हो रही हैं। तो सही है, इसका बुरा ही प्रभाव पड़ रहा है, पर अगर ये अच्छे में आएगा तो फिर आपको अच्छा बताना पड़ेगा कि भाई इन्फॉर्मेशन का एक अच्छा टूल है और आपको नॉलेज देता है बहुत सारा, आपके मतलब कम्युनिकेट, आप कई सारे फ्रेंड्स बनाते हैं, तो एक पॉजिटिव भी बहुत सारे इसके हैं। तो डिपेंड करता है कि वो बंदा या यंगस्टर जो है या लोग जो हैं वो इसको कैसे यूज़ करते हैं। फिर है यूज़ ऑफ केमिकल्स या फिर एडल्ट्रेशन, यानी जो मिलावट हो रही है वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में। तो ये भी है आजकल का मुद्दा जो है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं आजकल। जो हमारी जो बेसिक जो नीड है वो तो यही है कि भाई हमें प्योर और किसी भी मतलब फ्री एनी टाइप ऑफ एडल्ट्रेशन हमें फूड मिलना चाहिए, खाना मिलना चाहिए, सब्जियां वगैरह, फ्रूट वगैरह मिलना चाहिए, पर ऐसा हो नहीं रहा। ज़्यादातर हम कॉन्टिमिनेटेड यानी दूषित जो है, पॉल्यूटेड खाना ही खा रहे हैं। और ये सब हो किस ले रहा है? क्योंकि जो ट्रेडर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, जो फ्रूट एंड वेजिटेबल सेलर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, इसमें मिलावट कर रहे हैं। ठीक है, और क्यों कर रहे हैं? वो अपने जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, उसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए, अपनी सेल को बढ़ाने के लिए या पैसा बनाने के लिए, इस तरीके से वो हमारी हेल्थ यानी कॉमन आदमी की हेल्थ से खेल रहे हैं और हम कई बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, इस तरह की चीज़ों से हम जो है शिकार हो रहे हैं। और ठीक है, वॉमिटिंग हो गया, एनीमिया हो गया और पैरालाइज हो गया, ये सब लीवर डैमेज, कैंसर, ये सब जो है रीज़न बन रहे हैं इससे। तो ये सही समय है कि सरकार को जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, जो भी इन सब चीज़ों में मतलब इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। तो आप इसमें ये सब लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इज़ द ओनली रेमेडी फॉर ब्रिंगिंग डाउन या फिर डिक्रीजिंग द क्राइम अमंग्स एजुकेटेड फोक। ये जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है वही इकलौता रेमेडी है, मतलब कि इलाज है, फॉर ब्रिंगिंग डाउन यानी कम करने के लिए, डिक्रीज यानी कम करने के लिए, क्राइम रेट, जो अपराध बढ़ रहा है अमंग एजुकेटेड फोक के बीच में, यानी पढ़े लिखे युवाओं के बीच में। तो सही बात है, आजकल जो है जो चरित्र निर्माण जो है बच्चों का जो है, मतलब उनमें डिसिप्लिन नहीं है, डिवोशन नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है बड़ों के लिए, ठीक है, वो आज्ञाकारी नहीं है।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं ख़त्म हो गई हैं, जिसकी वजह से जो है क्राइम बढ़ रहा है बच्चों के बीच में। वो एग्रेसिव हो जाते हैं, वॉयलेंट मूवीज़ देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मोड में चले जाते हैं। छोटी छोटी बातों में झगड़ने लग जाते हैं, ईगो प्रॉब्लम है। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो है उनके बीच में वॉयलेंस बढ़ रहा है। फिल्में भी उसके लिए जिम्मेदार हैं। फिर उसमें कोई गैंग बन गया, बुली है, बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर, तो अब इसको कम कैसे करें? इसको वही है कि भाई उनको वैल्यू बेस्ड एजुकेशन